जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, रास्ते पर सभी चलते हैं। जो रास्ता बनाए वही इंसान है और वही सर्वेशियन है। राइट, तो ऑल सर्वेशियंस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएचपीएल के बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। राइट, तो आज आप सभी को पता है कि आज कौन आने वाला है। वो बेहतरीन लीडर आज जो आने वाले हैं, बहुत ही स्मार्ट और हम कहें एसएचपीएल की नहीं, इंडस्ट्री के बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज रखने वाले। स्मार्टनेस तो अच्छी बात है, बट नॉलेज उनकी जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। और एसएचपीएल में बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो उसकी नॉलेज उन्होंने घूट के पी रखी है, तभी आज वो इस लेवल पर विराजमान है। मार्च के महीने में उनका प्रमोशन हुआ है और वन ऑफ द टॉप लीडरशिप में वो माने जाते हैं। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को पता है, क्योंकि प्रमोशन आ चुका था और मेरे इन सारे रिडल से आप वैसे पहचान जाते हैं, लेकिन हाँ, प्रमोशन ऑलरेडी आ चुका है तो आपको पता है। लेकिन शुरू करने से पहले, जैसे पैरों पैरों में पायल और कानों में खनकती है बालियां, जैसे पैरों में पायल और कानों में खनकती है बालियां, जिंदा दिल सर्वेशियन की चहकती है तालियां। तो मैं आपकी तालियों की आवाज सुनना चाहता हूं, आपकी तालियों की गूंज को सुनना चाहता हूं, आपकी एनर्जी को महसूस करना चाहता हूं। तो देखता हूं कि आप तैयार हैं अपनी तालियों के साथ या नहीं, आप में वो एनर्जी है या नहीं जो कि हमारे इतने बेहतरीन लीडर को सुनने के लिए चाहिए। तो यहां पर मैं आपको मौका दे रहा हूं 10 सेकेंड का, आपको अनम्यूट करके आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी तालियों की आवाज, अपनी एनर्जी को मुझे महसूस करा सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। यू रेडी? वेलकम। क्या आप लोग तैयार हैं? चलो, बहुत बढ़िया। और उम्मीद करता हूं कि आप सब तैयार हैं जहां पर भी है। मैं बहुत सारे लोग को देख पा रहा हूं, बहुत सारे लोग को नहीं देख पा रहा हूं। जिनको नहीं देख पा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं वो भी तैयार होंगे। और आज का जो फ्राइडे है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, जो लीडर आने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयां, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा लेवल हासिल किया है जो कि सेकंड टॉप लेवल अभी तक का है हमारी कंपनी एसएचपीएल का। तो वो लेवल कौन सा है, जल्दी से मुझे लिख करके बताया। बिल्कुल सही, आयशा मैम का पहले से ही मुझे लगता है आंसर तैयार था, उनको पता था मेरा सवाल क्या होने वाला है। तो थैंक यू फॉर दैट आंसर। हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, ये लेवल मार्च के क्लोजिंग में, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में इतनी बेहतरीन न्यूज हमें मिली कि हमारे जो लीडर हैं उन्होंने ये लेवल हासिल किया है जो कि एक बेहतरीन लेवल है हमारी कंपनी का। तो बहुत ज्यादा बातें तो मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने नाम गेस कर लिया है। मैं चाहूंगा वो खुद ही अपने बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं और हमें सिखाने वाले हैं कि सर उस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए। वो मार्गदर्शन, वो गाइडेंस उनसे मिलने वाला है आज। तो जैसे कि आप सब लोग तैयार हैं, तो बुला लेते हैं उनको चंद लाइनों के साथ। जिंदगी में ना हो जिसके दुआओं भरा साथ, जिंदगी में ना हो जिसके दुआओं भरा साथ, इस दुनिया में वो यतीम होता है। जिंदगी में ना हो जिसके दुआओं भरा साथ, इस दुनिया में वो यतीम होता है। यकीन उसी पर करते हैं लोग, यकीन उसी पर करते हैं लोग जिस शख्स को खुद पर यकीन होता है।
तो हमारे जो लीडर आ रहे हैं उनको बिल्कुल अपने आप पर यकीन है, अपने आप पर भरोसा है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि वो एसएचपीएल में टॉप लेवल हासिल करके रहेंगे। क्या आपको भरोसा है? अगर नहीं भरोसा है तो 40 मिनट आज की शाम के जरूर दीजिएगा। तो बुला लेते हैं आज के लीडर को, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, न्यूली डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शालू ठाकुर सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सर प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है आज के इस वेबिनार में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरबजीत सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतनी प्यारी होस्टिंग, इतने प्यारे लफ्ज, इतने प्यारे पता नहीं लाइनें आप कहाँ से ला रहे हैं। मैं ना आपका फोटो खींच के ना आपको भेजा सरबजीत सर, वहां लिखा मैंने कि सर हमें भी बताओ क्रीम कौन सी इस्तेमाल करते हो आप। एसएचपीएल की क्रीम है जो भी है। ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत सर। मुझे वेलकम टू यू सर एंड कांग्रेचुलेशंस बाय हार्ट आपको यहाँ पर आने के लिए और इस लेवल को हासिल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सरबजीत सर, सो नाइस ऑफ यू। बस आपका प्यार है। मैं कहता हूँ कि जो हुआ सब मैनेजमेंट की वजह से हुआ, जो वो चीजें मैनेजमेंट की तरफ से करते रहते हैं। आप इतनी एनर्जी दे जाते हैं मीटिंग्स में आकर, जैसे आप कह रहे थे ना, बहुत ज्यादा एनर्जी आप सब में नजर आ रही है। तो मुझे बाकियों का तो पता नहीं था क्योंकि म्यूट थे सारे, पर आपकी एनर्जी अलग ही झलक रही थी। ये आपकी एनर्जी जो आप हर मीटिंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सब में आकर, और सारे थोड़े से इग्नाइट फील करते हैं। मैं तो मीटिंग में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा खुद मुझे इग्निशन की जरूरत थी, पर आपने वो स्पार्क का काम कर दिया, आग लगाने वाला। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। वी आर वेरी लकी कि वी हैव यू अलोंग विद अस। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत है कि आप हमारे साथ हैं, एसएचपीएल मैनेजमेंट में हैं और इस पूरे कारवां को आप साथ लेकर चल रहे हैं। और सब जितने भी तमाम दर्शक बैठे हैं जूम पे, सारे ऑडियंस बैठे हैं, उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूं। उनको प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम सबका, कि अपना कीमती समय निकालकर आप इस मीटिंग में आए, क्योंकि कुछ ना कुछ करने का हर एक में जज्बा है। चाहे आप कोई वो मेरी तरह, जैसे मैंने कहा कि आप कोई वो हो सकता है कोई बंदा स्पार्क लेने आया हो, कोई करंट लेने आया हो, कोई एनर्जी लेने आया हो, कोई हो सकता टच। मुझे याद है मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू में आया था, तो जितने भी सुपर सीनियर होते थे, आई वाज सो एक्साइटेड उनसे मिलकर। मुझे लगता था कि अगर वो मैं उनको छू भी लूंगा तो उनकी ना वो पारस है, उनकी एनर्जी मेरे में आ जाएगी, उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो कलाकारी है, उनकी स्किल अब मेरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब इतना ज्यादा हम रिगार्ड, ऑनर अपने सीनियर्स के लिए फील करते थे। और मतलब लगता था कि बस उनको हाथ लगा लें और हम भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे। तो सोशल मीडिया ने ये चीजें थोड़ी सी कम कर दी है, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी कहीं ना कहीं गुरु की बहुत बड़ी महत्ता है, अपलाइंस की बहुत बड़ी महत्ता है। और मैं मानता हूं कि जो भी लेवल हुआ है डबल क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर का, बहुत अच्छा लेवल है, एक ड्रीम लेवल भी है। जब लॉन्च हुआ था तो सोचा था इसके बारे में भी कभी पहुंचेंगे और बकायदा लिख रखा था। पर मैं मानता हूं कि अगर यहाँ तक पहुंचे तो उसमें कंपनी का तो सपोर्ट है ही है, चाहे वो सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, प्रोडक्ट सेमिनार चलते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो कारण है वो अपलायंस होते हैं। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ मेरी अपलायंस का, संजीव सर का, परवेश सर का। अगर वो ना होते तो शायद एसएचपीएल का मौका ना मिलता हमें, इतनी सही जगह पे आके, इतनी सही कंपनी में आकर ना मिलता, परफॉर्म करने का मौका ना मिलता, और आप लोगों का साथ ना मिलता। और और साथ में सहयोग रहा मेरे पार्टनर्स संजीव सर का, बॉबी सर का बहुत अहम योगदान है। मैं तो मानता हूं कि ये दो पर हैं, दो मेरे पंख हैं, मतलब इनकी वजह से ही उड़ा जा रहा हूँ। कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है कि कनक के साथ जो घास है ना उसको भी पानी लग जाता है। तो मैं तो अपने आप को घास फूस मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ ये सही पारस तो ये लोग हैं जो चारों मैंने नाम लिए हैं, और मेरी जो भी अचीवमेंट है उनके कारण है। हाँ, वो थोड़ा सा मुझे आगे कर दिया आपने कि मेरा नंबर पहले था आज अप्रैल की क्लोजिंग में, अदरवाइज दे पोजेस लॉट ऑफ मोर क्वालिटी देन मी। एंड मैं सबका बहुत बहुत सबको मुबारकबाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जितने भी और अचीवर्स निकले हैं, जिन्होंने पिन अचीव किए हैं, जिन्होंने रैंक अचीव किए हैं, इतने बड़े बड़े चेक लिए हैं, सबका बहुत 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 सबको मुबारकबाद। एक एक शख्स ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, तब चीजें आकर हुई हैं। और मैं सबसे ज्यादा, मैं उससे भी ज्यादा थैंकफुल हूँ
जितने भी हमारी लीडरशिप है, हमारे टीम लीडर्स हैं, हमारे टीममेट्स हैं, डायमंड से लेकर जितने भी मतलब यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक हैं, उनको सबको मुबारकबाद, उन सबका शुक्रिया, उन सबका योगदान है इस लेवल पे। क्योंकि डार्क सेलिंग में क्या होता है कि डार्क सेलिंग में नहीं, मैं तो मानता हूँ किसी भी काम में, कोई भी काम एक आदमी करता है ना, तो दूसरे वाले का यकीन हो जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। जो स्प्रिंट रेस होती है, मतलब कई साल पहले जो था उसका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा था और लोगों को लगता था कि 4 मिनट से पहले इसको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे और अच्छे एथलीट आते गए, उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए और वो लोगों का यकीन बनता गया कि हाँ ये इसको किया जा सकता है, और आज वो रिकॉर्ड कुछ सेकंड्स का रह गया है। तो कोई भी एक एथलीट ये चीज करता है ना, तो दूसरे को यकीन हो जाता है यार मैं भी करता हूँ। मुझे मालूम है जब हमने कंपनी में ज्वाइन किया था, टॉप लेवल था जो था वो क्राउन एम्बेसडर का था, और जैसे कंपनी ने मतलब रैंक ब्रेक किए, थोड़े ओपन किए, बड़े रैंक लॉन्च किए, क्योंकि उससे पहले लोगों का माइंडसेट क्या था, क्राउन एम्बेसडर, सिर्फ क्राउन एम्बेसडर तक सीमित था। 2.5 लाख बीवी मैच करना है एंड आई विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं मतलब हाईएस्ट रैंक पे पहुंच जाऊंगा। तो लोगों की सोच जो थी वो 2.5 लाख बीवी तक होके रह गई थी, बस 2.5 लाख बीवी, और 2.5 लाख बीवी भी बड़ा लगता था। और जैसे वो रैंक ओपन हुए और अप्लायंस ने वो रैंक ब्रेक किए, संजीव सर, प्रवेश सर ने किए, फिर हमने किए, तो विश्वास बढ़ता गया लोगों का, एक के बाद एक लोगों का विश्वास बढ़ता गया। और आज मैं देख के खुश हूं कि इतने सारे लोग आज यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नहीं है। ठीक है, आज चौरसिया जी डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं, संजीव सर प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर हैं। तो ये तब 1 करोड़ बीवी तो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं एक आदमी अचीव करता है तो बाकी लोगों को सबक मिल जाता है, बाकी लोगों को रास्ता मिल जाता है, बाकी लोगों को हौसला मिल जाता है कि इफ ही कैन डू देन दे कैन आल्सो डू, वो भी कर सकते हैं। और ऐसा हौसला हमें मिला है और उम्मीद करेंगे ऐसा हौसला हमसे भी आगे ट्रांसफर हो सके। आज मेरा रोल ये नहीं है इस चीजों में बात करना, मेरा रोल है आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस, कुछ चीजें शेयर करना जो आपके डार्क सेलिंग के करियर में आपके काम आ सके। और आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सर्वश्री का भी शुक्रिया करता हूँ, सर्वश्री का भी शुक्रिया करता हूँ और सर्वप्रिय का भी शुक्रिया करता हूँ। सर्वप्रिय में हमारे गोपाल सर हैं जिनकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर का, सुभाष साहू सर का, प्रशांता जी का, और जिन्होंने कारण ये सब पॉसिबल हुआ। और मैं वापिस आता हूँ आज टॉपिक पे। एक आज इंटरेस्टिंग टॉपिक लगाएंगे, मैंने पिछले भी कुछ ट्रेनिंग्स लगाई थी, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि सर ट्रेनिंग बहुत अच्छा, टॉपिक बहुत अच्छा था। तो आज मतलब एक और टॉपिक तैयार किया है खास आज की मीटिंग के लिए, कि जब हम डार्क सेलिंग में ज्वाइन करते हैं तो क्या क्वालिटी हमें खुद में पोजेस करनी चाहिए। मुझे अपना नॉलेज हो जाए कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जब मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता चल जाएगा कि दिस मच आई पोजेस, दिस कैन आई डू, और ये मैं कभी भी नहीं कर सकता, ये मेरे पास है, ये हूं, इसके बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। जब आपको पता चल जाता है कि मेरी क्वालिटीज क्या है और मुझे क्या पोजेस करनी है, जो इसमें चाहिए, तो आदमी को आगे बढ़ना आसान हो जाता है। जैसे मैं जब आया तो मुझे पता चल गया कि आई वॉज ए वेरी शाई नेचर, बहुत मैं बैक बेंचर रहा हूँ क्लास में, कभी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कभी कोई किसी पार्टिसिपेट नहीं किया। और डार्क सेलिंग में जब आया तो पहली 2 मीटिंग देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी है, और ये शाइनेस यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। आपको स्टेज पर जाकर अपना नाम, अपने बारे में बताना पड़ेगा, आपको लीड करना पड़ेगा। तो वो मेरे में क्वालिटी थी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन इसमें आके, इस इंडस्ट्री में आके समझ गया कि ये क्वालिटी एनी हाउ मुझे अपने आप में पोजेस करनी है, मुझे सीखनी है, मुझे अडॉप्ट करनी है, मुझे अपने आप में बदलाव करनी है, तभी मैं इसके काबिल हो पाऊंगा। मैं अपने कपड़ों के बारे में सीख गया कि कपड़े मैंने कैसे पहने, भाई ये चीज नहीं चलेगी। जो हम एक स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं दोस्तों के साथ, वो यहाँ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बाल वाल अच्छे होने चाहिए, ये सब चीजें मैंने अडॉप्ट कर ली, मेरे में थी नहीं लेकिन मैं अडॉप्ट कर ली, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये चीज होनी ही पड़ेगी, इसके बिना नहीं चलेगा। और कुछ थी अंदर, उसको लगा कि निखारने की जरूरत है, और कुछ ऐसी थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, वो मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे कॉपी करूंगा अपनी अपलायंस को। तो आज वो कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, प्लस मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि जब आप टीम बनाते हैं, कि डार्क सेलिंग टीम का बिजनेस है, डार्क सेलिंग जो है नेटवर्क का बिजनेस है, डार्क सेलिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है। यू नीड पीपल इन योर स्ट्रक्चर, आपको लोग चाहिए क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है।
जितने ज्यादा लोग आपके स्ट्रक्चर में होंगे उतना स्ट्रांग आपका स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा आप ऊंचाई हासिल कर पाएंगे, मैक्सिमम पे आउट ले पाएंगे। तो जब आप लोगों का व्यापार कर रहे हैं तो आपको बड़े ध्यान से चूज करना है कि आपने टाइम किन के साथ लगाना है, किन के साथ नहीं लगाना है, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। कई बार आदमी, हर आने वाले आदमी को, क्योंकि डार्क सेलिंग का दरवाजा सबके लिए खुला है, यहाँ कोई भी आदमी आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन डार्क सेलिंग आना हर एक के लिए ओपन है। ये ऐसा ताज है डार्क सेलिंग जो हर सर के लिए है, पर हर सर इस ताज के लिए नहीं बना, ये भी पक्की बात है। ये ताज हर सर के लिए बना है पर हर सर ताज के लिए नहीं बना। ये भी मैं यहाँ के सीख गया कि जो भी मेरे लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे काम नहीं करेंगे, और सारे जो काम करेंगे वो सारे आगे नहीं बढ़ेंगे, जो सारे आगे नहीं बढ़ेंगे वो सारे दूर तक नहीं जाएंगे, और सारे जो दूर तक जाएंगे भी उनमें से सारे बड़े अचीवर नहीं बनेंगे। तो हर फील्ड में ये चीज चलती है। जैसे 10,000 लोग टेस्ट देते हैं तो सारे आईएएस नहीं बनते, कुछ आईपीएस बन के रह जाते हैं, कुछ अदर में चले जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, पर सारे आईएएस नहीं बनते। और सारे जो आईएएस बनते हैं वो सारे टॉप के आईएएस नहीं बनते, जो सारे टॉप के आईएएस बनते हैं वो सारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू पीएम नहीं बनते। तो ये बात मैंने पहले ही समझ ली थी इस इंडस्ट्री में आने के बाद कि जो लोग मुझे आएंगे मेरे पास, मुझे उनको चूज करके चलना है कि मेरे की प्लेयर्स कौन से हैं, मेरे कौन से ऐसे की प्लेयर्स रहेंगे, कौन से ऐसे फॉलोअर्स रहेंगे, कौन से ऐसे ग्रुप रहेंगे, कौन सा बंदा कौन काम करेगा, कौन सा मेरी टीम में मैनेजर है, कौन सा फॉरमैन है, कौन सा वर्कर है, ये हर चीज मुझे पता होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें परफॉर्म कर पाते हैं बढ़िया। तो मैं पीपीटी पे ले चलता हूँ आपको, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए। मैं जी हाँ, सर्वश्री, और सबको वापस मैं बोलता हूं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शानदार ग्रैंड क्लोजिंग के लिए मार्च में बहुत शानदार किया, हर आदमी, हर पर्सन ने तूफान खड़ा कर दिया, एवरी पर्सन हार में उसने अपना बेस्ट दिया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा अचीव किया है। सबका तो नहीं, लेकिन जो मतलब टॉप रैंक अचीवर्स आए हैं, टॉप इंसेंटिव ये जितने बने हैं, दे हैव डन ट्रेमेंडस जॉब। मतलब बहुत बहुत ये शुभकामनाएं, मुबारकबाद और हौसला अफजाई के हकदार हैं ये लोग। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे अपलाइन संजीव सर, प्रवेश सर को। इतना बड़ा इंसेंटिव 20,33,000, मतलब सच ए बिग थिंग। मतलब 2.5 साल में इस इंडस्ट्री में 20 लाख का चेक लेना बहुत बड़ी बात है, चंबे वाली छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों के ये साल की इनकम होती है जो इनकी 1 महीने की इनकम है। तो उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद, हिस्ट्री रिपीट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और आने वाले समय में आप इनसे भी बड़े बड़े इनके और भी चेक आप देखेंगे, और ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं मेरी अपलाइंस को, मेरी स्पॉन्सर अपलाइंस को। मैं मुबारकबाद देता हूँ बॉबी सर, संजीव सर को उनकी परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद उमेश चौरसिया जी को, आरवी फाउंडेशन, विनय सर, रेशमा मैम को, और हमारे बहुत प्यारे सहायता ग्रुप राकेश जी, नैन जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी ये काम कर रहे हैं दोनों भाई मेरे, और संकल्प टीम, और शानदार परफॉर्मेंस की है इन्होंने भी। और जितने भी लोग ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बने हैं, डबल क्राउन एम्बेसडर बने हैं, और अपने क्राउन एम्बेसडर बने हैं, सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद है। पॉसिबल नहीं है कि सबका फोटो या नाम ले सकूं, नहीं तो मीटिंग वहीं पे चली जाएगी, पर मैं दिल से सबको मुबारकबाद देता हूं उनके परफॉर्मेंस के लिए। मैं वापस कर रहा था कि कैसे लोग मिलते हैं आपको, और उनमें से क्या चटनी करना है, क्या क्वालिटी लोग लेके आते हैं, किस तरह के लोगों का बिहेवियर होता है जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और जब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और 140 करोड़ की आबादी के साथ हम इस इंडस्ट्री में उतरने जा रहे हैं, हमारे सामने 140 करोड़ जो कस्टमर बैठे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हर आने वाला कस्टमर हमारा लीडर बने, हर आने वाला कस्टमर मेरा बॉबी सर बने, संजीव सर बने, प्रवेश जी बने, संजीव सर बने, हर कस्टमर ऐसा निकल आए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, वहां पे एक छन्ना लगा होता है। कुछ कस्टमर खाली कस्टमर बन के रह जाते हैं, कुछ कस्टमर कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने की लेकिन वो नहीं बन पाते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कोशिश करते हैं परफॉर्मर बनने की, परफॉर्मर कोशिश करते हैं
लीड करने की और लीड कोशिश करते हैं लीडर बनने की, लेकिन सारे नहीं कर पाते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेयर क्या हो जाती है, कितने तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, क्या क्वालिटी उनमें होती है, मैंने किनके साथ कैसे काम करना है, कैसा मेरा बिहेवियर रहेगा, कैसे लोग आएंगे। ये पीपीटी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इनमें जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ, एक तो अपनी टीम में ढूंढनी है आपने, और दूसरा अपने में पोजेस करनी, अपने आप को देखना कि मैं कहाँ पे फॉल कर रहा हूँ उन चीजों में, मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरा मानना है कि डैक्सली में 4 तरह के लोग आपको मिलते हैं। पहले होते हैं लीडर टाइप लोग। लीडर टाइप लोग ऐसे होते हैं जो कहीं भी पाए जाते हैं, हर जगह पे, मतलब यूं हर काम में यूं करने के लिए, फिल्म देखने चलो चलो चलते हैं, ठीक है ना। आप क्रिकेट भी वो खेलते थे ना, हम तो फटाफट वो इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ ऐसे बोलते थे चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो लोग कहना नहीं यार मुंह नहीं, अरे कल खेलते हैं। तो ऐसा पुश देना कि सबने कहना हाँ चलो ठीक है। ये आपके कॉलेज में मिलेंगे, आपको स्कूल में मिलेंगे, आपके दोस्त भी ऐसे होंगे, आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसी क्वालिटी पोजेस करते होंगे जो मतलब who ब्रेक द आइस, मतलब जो किक स्टार्ट लेते हैं, जो पहली शुरुआत करते हैं, जो लीड करते हैं, वो घबराते नहीं। मतलब हमारे पास ढेरों ऐसी एग्जांपल है, भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, दे आर लीडर्स। उन्होंने लीड किया है अपने अपने, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हैं चाहे वो सोशल वर्कर हो, उनके अंदर कुछ काबिलियत थी तब वो लीडर बने हैं। तो जब आपके साथ लोग जुड़ेंगे तो उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे, टैलेंटेड होंगे, ऐसे ड्रीमर होंगे, ऐसे इग्निशन वाले होंगे, ऐसे एनर्जेटिक होंगे जिनमें लीडर क्वालिटी होंगी। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। पहले लोग होंगे तरह के लीडर टाइप वाले। दूसरे लोग होंगे, मुझे मानना है, जो लीडर नहीं होंगे लेकिन लर्नर होंगे। भारत में मानता हूं इंडियंस आर नॉट ए वेरी गुड लीडर, वी हैव जस्ट फ्यू लीडर्स, बहुत कम लीडर्स हुए हैं हमारे पास बिजनेस में, सोशल में या इंडस्ट्री में। बट हमारे यहाँ फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। हमने कंप्यूटर का इजाद नहीं किया, लेकिन विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी हमारे यहाँ से है। हम लोहे इंडस्ट्री में, आयरन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में किंग नहीं थे, लेकिन अपने यहाँ का टाटा स्टील बड़ा कारोबार करता है। हम पेट्रोलियम में हम शुरुआत करने वाले नहीं थे, लेकिन आज लीड इंडिया कर रहा है। आईटी में हम मास्टर नहीं थे, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड को इंडिया लीड कर रहा है। तो दैट मीन्स वी, बेशक हम ज्यादा अच्छे लीडर ना हो हमारे पास, लेकिन हमारे पास फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग जो सीख के लीडर बन जाते हैं आगे चलकर, वो शुरू में लीडर नहीं होते, लेकिन सीख के लीडर बन जाते हैं आगे चलकर। तो ये भी लोग मिलेंगे आपको, लर्नर लोग, जिनमें कैपेबिलिटी होगी कल को लीडर बनने की। तीसरी तरह के लोग मिलेंगे आपको, लवर। लवर ऐसे लोग होंगे जो प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी इंडस्ट्री, आपके रुतबे, आपकी पोजीशन, आपके ऑरा, सबसे प्यार करते हैं। और चौथी होंगे लाइट वेट, हल्के वजनदार और हल्के लोग, ठीक है ना, इधर ना उधर, हवा के रुख के साथ ये उड़ते जाते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो 4 तरह के बेसिकल लोग मिलेंगे, या 4 तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, या 4 तरह के लोग होते हैं। इवन आई एम वन ऑफ देम, मैं भी इनमें से एक हूं, और आपको भी ढूंढना है कि आप इनमें से कौन है। पहली बात करता हूं लीडर लोगों की। लीडर कौन होता है, लीडर किस तरह की क्वालिटी पोजेस करता है, किसको हम लीडर कहते हैं। लीडर, लीडर जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, LEADER, इसमें कुछ क्वालिटीज, वो जो बेसिक्स होती हैं, वो मैं आपको बता के चलता हूं कि लीडर कौन होता है, कौन है आपकी टीम में, आप हैं या नहीं हैं, और कैसे पता चलेगा कि ये लीडर है। आप इस परिभाषा से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जो लीडर में क्वालिटी होती है, लर्नर। वो एक अच्छा लर्नर होता है, वो कभी भी ईगो में नहीं रहता कि मैं अब बड़े रुतबे पे हूं, या मैं लीडर हूं, या मैं आगे हूं, या मेरा लेवल आगे है, या मैं फटाफट ज्वाइन कर लिया, या मेरे पास 10 लोगों की टीम है। नहीं, वो एक अच्छा लीडर हमेशा एक अच्छा लर्नर होता है। ये ट्रू फैक्ट है, ये थंब रूल है। बिना अच्छा लर्नर बने कोई भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता, ये थंब रूल है, इसको नोट कर लीजिए। तो एक लीडर में सबसे पहली क्वालिटी होती है, वो एक अच्छा लर्नर होता है। अगर वो कहीं पे अपना दिमाग खाली कर रहा होता है, तो वो कहीं से गेन करके उसको भर भी रहा होता है।
क्योंकि ये दिमाग का हमारा जो बर्तन है, जब हम बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सुनते हैं, तो ये खाली होता है, इसको जंग लगता है। तो इसको फिर रेती की जरूरत पड़ती है ताकि वो तीखा हो सके, इसको धार देनी पड़ती है। वी हैव टू मेक इट मतलब इंस्टिक्ट इसकी रखनी पड़ेगी हमें धार बनाकर। तो उसके लिए हमें लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लीडर वही होता है जो एक अच्छा लर्नर हो। बिना लर्नर बने यू कांट बी ए वेरी गुड लीडर। तो ये पहली क्वालिटी होती है लीडर में, आई थिंक सो। अगर आप में नहीं है, डेवलप इट राइट नाउ, आज से शुरू कीजिए। किताबें पढ़िए, सेमिनार अटेंड कीजिए, अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए, सुपर अपलाइन से बैठिए, पर अपना बर्तन जो खाली कर रहे हैं उसको लगातार भरते भी रहिए। नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, नहीं, खाली दिमाग भगवान का भी घर हो सकता है, लेकिन जब आप सीखने को तैयार हो तो। दूसरा, लीडर में दूसरी अहम क्वालिटी होती है एनर्जेटिक। लीडर कभी भी ऐसा बंदा नहीं होता जिससे मिलकर लोग मायूस हो जाए। लीडर कभी भी ऐसा बंदा नहीं बन सकता जिससे मिलने के बाद लोगों के हौसले पस्त हो जाए। लीडर हमेशा ऐसा आदमी होना चाहिए जिसमें एनर्जी कूट कूट के बड़ी हो, जिससे बंदा मिल ले। एक मरा हुआ हैंडशेक भी अगर वो लीडर के साथ हो जाए तो लीडर अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर कर दे। उससे मिलने का, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग हो, उसका चलने का स्टाइल, उसका खड़े होने का स्टाइल, उसका बॉडी पोस्चर इतना शानदार हो कि सामने वाले में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो। अभी मैं सरबजीत जी को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा था, क्यों? क्योंकि आप देखो ना उनका मतलब ऑरा देखिए आप, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका स्माइलिंग फेस देखिए आप, उनकी एक्टिविटी देखिए। दैट मीन्स ही पोजेसेस एनर्जी। मतलब वहीं बैठे बैठे ऑफिस में उन्होंने आज 200-250 लोगों में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। दैट मीन्स ही पोजेस क्वालिटी, कि उनमें एनर्जी है, एनर्जी में बड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई भी ग्रुप लीड कर रहे हैं, 2 लोगों का है, 20 लोगों का है, 200 का, 2000, 2 लाख का है, यू शुड बी एनर्जेटिक। आप में ऊर्जा विद्यमान होनी चाहिए, प्योर हिंदी बोलूं तो यू शुड पोजेस एनर्जी, तो वो आप ट्रांसफॉर्म कर सके दूसरों को। कि देखो यहाँ पे क्या है, नानक दुखिया हर संसार है, क्या बोलते हैं, तो सारा आदमी यहाँ पे दुख तकलीफों से भरे हैं। वो अपनी अपलाइन को फोन इसलिए करते हैं कि उनको सुने, उनकी दुख तकलीफ का निवारण हो सके, उनकी समस्या सोल्व हो सके। तो लीडर के हिस्से में ज्यादा नेगेटिविटी ही आती है, उनको प्रॉब्लम से ही दो चार होना पड़ता है। आप सोचेंगे कि बड़े लीडर प्लान करते होंगे, तो बहुत कम करते हैं। मीटिंग्स में, सेमिनार्स में 1 to 1 कुछ लोगों को लाना हो तो करते हैं, पर ज्यादा वक्त उनका प्रॉब्लम हैंडलिंग में गुजरता है, कस्टमर केयर बन के गुजरता है, सर्विस देने में गुजरता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब वो एनर्जी ऑरा उनके अंदर हो, जो वो ट्रांसफॉर्म कर सके, फोन पर मिलकर, बैठकर, मीटिंग में, सेमिनार में खड़े होकर। तो ए लीडर शुड बी एनर्जेटिक, उसमें ये ताकत होनी ही चाहिए कि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सके, नहीं तो वो लीडर ही नहीं है। आगे मैं बात करूंगा अडोरेबल। ऐसे अडोरेबल, अडोरेबल मतलब मनमोहक। ऐसी उसका पर्सनैलिटी, ऑरा, उसका ड्रेसअप, उसका मिलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, कि पब्लिक मोहित हो जाए उसकी तरफ। अब मनमोहक का मतलब यही नहीं होता कि आप सरबजीत जी सर की तरह गोरे चट्टे हो, ये भी नहीं है। मनमोहक का मतलब होता है एटलीस्ट यू शुड इम्प्रेस बाय योर स्माइल। है, स्माइल तो हर आदमी कर सकता है ना। आप लंबे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, मोटे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन एक स्माइल जो है ना, हजारों दुश्मनों पे विजय हो जाती है। तो एक लीडर शुड बी अडोरेबल। उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को मतलब मैग्नेट की तरह लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। और अगर नहीं है तो आप पोजेस कर सकते हैं by your dressing sense, by your body posture, by the way you deal with the things, the way you talk with the other, the way you perform, the way you मतलब walk, ठीक है। तो आप वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि भारतीय सिनेमा में भी कुछ हीरो हैं जो अच्छे हैं, दे आर गुड लुकिंग, दे आर चार्मिंग। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, आमिर खान। बट कुछ ऐसे परफॉर्म है, दे आर नॉट गुड लुकिंग एट ऑल, बट दे आर अडोरेबल। उनमें वो हीरो वाला चार्म नहीं है, पर उन्हें अपने आप पे इंप्रूवमेंट करके एक अडोरेबल ऑरा बना लिया कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लीजिए, आप मनोज बाजपेयी देख लीजिए, आप पंकज त्रिपाठी देख लीजिए,
क्या वो अच्छे लीडर नहीं है? क्या वो अच्छे अदाकार नहीं है? क्या अच्छे अभिनेता नहीं है? क्या जहां जाते हैं, जिस महफिल में जाते हैं, वहां की शान बान शान नहीं बन जाते वो? तो क्या किया? क्या वो ऋतिक रोशन की तरह उनमें सिक्स पैक्स हैं, बॉडी है उनकी, अच्छे डांसर हैं वो? नहीं, उन्होंने अपने आप में क्वालिटी डेवलप कर ली है। दे बिकम ए गुड लीडर बाय पोजेसिंग दिस क्वालिटी। तो अपने अंदर ऐसी क्षमताएं विकसित कीजिए अगर नहीं है, जिससे कल को आप अच्छे लीडर बन पाए। थर्ड इज डेडिकेटेड। लीडर हमेशा समर्पित होता है, डेडिकेटेड होता है, समर्पित टू हिज अपलाइन, समर्पित टू हिज कंपनी, डेडिकेटेड टू हिज गोल, डेडिकेटेड टू हिज विजन, डेडिकेटेड टू हिज टीम, डेडिकेटेड टू हिज मेंटरशिप, डेडिकेटेड टू हिज वर्क। कि जो भी अपना काम हाथ में लेता है, गोल हाथ में लेता है, तो तन मन से उसमें लग जाता है, उसमें घुस जाता है कि मैंने ये करना ही करना है, बट एनी हाउ वो करना ही करना है, वो पीछे पड़ जाता है। वो हो सकता है इंस्टेंट ना हो, आज ना हो, हफ्ते में ना हो, महीने में ना हो, पर वो होगा वही जो उसने तय किया हुआ है, जिसके लिए वो डेडिकेटेड है। तो लीडर में एक ये गुण होता है कि वो डेडिकेटेड होता है। मुझे बात आती है सिकंदर की याद कि जब उसने एक आक्रमण करना था, तो वो पीछे के पुल, मैंने स्टोरी में पढ़ा था कि वो जब सेना पुल पार कर लेती तो पुल को उड़ा देता था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम या तो जीतेंगे या मरेंगे, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या था? वो डेडिकेटेड था कि मैंने वर्ल्ड विन हासिल करनी है, मैंने पूरे साम्राज्य खड़ा करना है पूरी दुनिया में। वो इसके लिए इतना डेडिकेटेड था कि वो सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके चलता था। तो जिस वजह से उसने इतनी विजेताएं की, इतने बड़े एरिया पे उसने राज किया, हुकूमत किया, तो कारण था उसकी डेडिकेशन। डेडिकेशन एक ऐसा टूल है, डेडिकेशन ऐसी क्वालिटी है, मैं देखा है कि कई लोगों में ज्यादा चीजें नहीं थी, पर कुछ ही चीजें ये पोजेस कर रहा था और वो विनर बन गए, वो टॉप बन गए, वो सीनियर्स बन गए, उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। नेटवर्क इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमाने वाले हर आदमी बहुत शानदार नहीं, पर ये बेसिक गुण उनमें जरूर पाया गया होगा कि वो डेडिकेटेड होंगे, वो अपने लक्ष्य के प्रति, विजन के प्रति समर्पण भाव से लगे होंगे, तभी जाकर उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है। तो ये एक क्वालिटी डेवलप होनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। आपके पास नहीं है तो लेके आइए, मांगिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कैट बनिए, पर डेवलप कीजिए। नेक्स्ट इज एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्ट के मतलब जोश से भरे हुए, ऊर्जा से लिबरेज। ये वर्ड जो है नियर अबाउट एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक और एंथुजियाज्म का लगभग सेम फर्क है, बट एंथुजियाज्म मतलब जोश, जोश प्लस होश, कि वो ऐसा बंदा होता है जिसमें जोश भरा हो, वो अपने जोश को ट्रांसफॉर्म कर सके। वो नेगेटिव सिचुएशन में भी जोश है कि हम निकल जाएंगे, हम पार कर लेंगे, हम जीत जाएंगे। वो बुरे हालात में भी जोश से भरा हुआ कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, ये परमानेंट हालात नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना, मेरा जन्म इन चीजों के लिए नहीं हुआ, मैं छोटी छोटी चीजों में उलझ के नहीं रहना चाहता, मैं इस बस्ती, इस मोहल्ले के लिए नहीं बना, मैं इस स्कूटी, इस मोपेड, इस मोटरसाइकिल के लिए नहीं बना, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और वो ऐसी ऊर्जा लिए जाता है इन फील्ड में, लोगों से मिलता है कि सामने वाले को ये लगता है कि मैं करूं ना करूं, पर ये जरूर कर जाएगा, ये जीत जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। और वो इसी डर से उससे कि वो उसको ज्वाइन कर लेता है कि कल को ये कामयाब हो गया तो मैं ना पीछे रह जाऊं यार, इसकी तो बांह भी पकड़ लूंगा ना, तो इतना ये ऊर्जा से लिबरेज है, ये तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, मुझे भी कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा। तो एक लीडर में एक अच्छी क्वालिटी होती है कि उसको अपना विजन, उसको अपना फ्यूचर साफ दिख रहा होता है, और वो ऊर्जा से लिबरेज होता है, जहां भी जाता है वो ऊर्जा फैला के चलता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है, एंथुजियाज्म ट्रांसफॉर्म करता है लोगों में। क्योंकि लोग आज ना सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो शॉर्टकट चाहते हैं। ये आपकी ऊर्जा ही है जो आपको वो उनको आपके साथ जोड़ के रखेगी कि हाँ ये सही कैरियर है, हाँ हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हाँ हम सही काम कर रहे हैं, हाँ हम सही जगह पे हैं, एसएचपीएल हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ही शुड बी एंथुजियास्टिक, ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके। और लास्ट में है रेस्पॉन्सिबल। एक लीडर अच्छा रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, एक लीडर अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपने वर्क के लिए, अपनी एक्टिविटी के लिए, अपने एक्ट के लिए उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होता है कि हाँ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबल होता है, आपने छोटा कॉज दिया प्लान करने का, तो कहेगा सर मैं करके आता हूँ, फॉलो करेगा सर मैं करके आता हूँ, सेमिनार करना है मैं करके आता हूँ, होम मीटिंग मैं,
ओपन मीटिंग में, हर चीज में आगे होता है, और जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसको पूरे तरीके से निभाता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यू हैव कनिंग नेचर, तो आप फिर लीडर नहीं है। ठीक है, तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना कि जो टास्क, जो काम आपको दिया जाए उसको आप अंजाम तक पहुंचाएं, एक सही लीडर की निशानी होती है। ये 5 बातें जो की हैं, दुनिया के जितने भी लीडर हैं, दार्शनिक हुए, बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, पॉलिटिकल लीडर हुए या एक्टर्स हुए, आप देखेंगे कि ये सारी क्वालिटी उनमें हैं, तभी वो आज अच्छे लीडर हैं, तभी उनको पब्लिक फॉलो करती है, तभी लोगों का कनेक्शन उनके साथ है। ये क्वालिटीज आपको अमिताभ बच्चन में भी मिलेगी, ऋतिक रोशन में भी मिलेगी, कैटरीना कैफ में भी मिलेगी, हर एक में मिलेगी। ठीक है, क्यों? तभी वो लीडर हैं जब ये क्वालिटी वो पोजेस करते हैं। तो आई थिंक मैंने ये क्लियरली बताया कि लीडर लोग कौन होते हैं और आपकी टीम में लीडर कौन निकल सकते हैं, क्योंकि एंड में हम डिस्कस करेंगे इसका फायदा क्या होगा आपको। तो लीडर में ये क्वालिटी होती है। दूसरा जो बंदा हमने डिस्कस किया था वो कौन था? वो मैंने कहा था लर्नर। दूसरी तरह के लोग होते हैं वो लर्नर होते हैं। लर्नर वो लोग होते हैं जो लीडर नहीं है बट लीडर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। आज नहीं है वो लीडर, लेकिन वो बनना चाहते हैं या बन सकते हैं। कैसे? ये ऐसे लोग होते हैं जो सीख सीख के लीडर बन सकते हैं। मैंने क्या कहा? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी इज ए बॉर्न लीडर। उसको कहीं भी खड़ा कर दो, उसने लीड किया इंडिया को, मतलब वर्ल्ड कप दिलाए, आईसीसी टूर्नामेंट दिलाया उसने। सचिन तेंदुलकर, मतलब ही इज ए लीडर राइट नाउ, ही इज ए लीडर, बट स्टार्टिंग में ये लोग लीडर नहीं थे, जन्मजात ये लोग लीडर नहीं थे। इन्होंने सीख के धीरे धीरे अपने अंदर क्वालिटी ऐसी पोजेस कर दी कि वो लर्नर से लीडर में आ गए। मैं खुद मानता हूं कि मैं लीडर नहीं हूं। मैं लीडर की अगर एग्जांपल दूं तो मुझे लगता है हमारे एसएचपीएल में संजीव सर इज अ वेरी गुड लीडर, परवेश सर इज अ वेरी गुड लीडर, बॉबी सर, संजीव सर पठानकोट, उमेश चौरसिया जी, सोनू जी, सहायता ग्रुप, आरवी, दे आर वेरी गुड लीडर्स, क्योंकि वो अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है ना, इवेंट्स लगा रहे हैं, सेमिनार्स लगा रहे हैं, मीटिंग कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस दे पोजेस ऑल क्वालिटी। मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हाँ मैं लर्नर हूँ, मैं सीख के चीजें ठीक कर सकता हूँ, मैं चीजें और बेहतर कर सकता हूँ, मुझे वक्त मिला जाए तो लर्नर वो लोग होते हैं जो सीख के अपने आप को ठीक कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ये इजिली बंदे कल को आपके अच्छे लीडर नहीं कर सकते हैं। अब इनमें क्वालिटी क्या होती है? ये लर्नर होते हैं, ये इनका लर्निंग एटीट्यूड होता है कि यार एकदम से हम नहीं करेंगे, हम सीख के करेंगे। मैं ये एकदम से किसी भी काम को हाँ नहीं करेंगे, ये एकदम से प्लान करने लग जाएंगे, ये एकदम से मीटिंग में आना शुरू हो जाएंगे, ये एकदम से बड़ा बिजनेस नहीं करेंगे। पर ये उस माहौल में आकर धीरे धीरे उस जज्बे में, उस ऑरा में आकर अपने आप को चेंज कर लेंगे। डार्क सलीम में मैं जुड़ा पहले, मीटिंग में मैं 4 महीने बाद आया और काम में शायद 6 महीने बाद आया। तो दैट मीन्स आई वॉज नॉट ए गुड लीडर। शुरू में मैं कोई बहुत अच्छा लीडर नहीं था, मैंने पकड़ा और यूं खींच दिया, मैंने फटाफट बड़े शॉट लगाए, नहीं। मेरा तो पहली रिजल्ट जो आया था शायद 60-70 प्लान के बाद निकला था। मेरा पहली एंट्री, जो पहली पेमेंट क्लिक हुई 60-70 प्लान के बाद निकली थी। दैट मीन्स कि लीडरिंग क्वालिटी नहीं थी उस समय। मैंने कहा मैं शाई नेचर का था, बैक बेंचर था, पीछे रहता था, सर झुका के बैठता था, कोई पछाना ले, कोई मुझे खड़ा ना कर ले, मेरा नाम ना पूछ ले। बट यहाँ आकर सीख सीख कर क्वालिटी डेवलप की ताकि हम उस लाइन में आ सके कि हम बड़ा पैसा कमा पाए। तो जो लर्नर लोग होते हैं वो लर्निंग एबिलिटी रखते हैं, बट थोड़ा सा उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ी उनमें कमी होती है कॉन्फिडेंस की, उनमें थोड़ा सा जज्बे की कमी होती है। और वो कमी कैसे पूरी हो जाती है? उनका हाथ पकड़ ले तो, जब दूसरा उनकी पीठ थपथपा दे तो, जब दूसरा उनका हौसला बढ़ा दे तो, जब दूसरा कोई आके पुश कर दे कि तू कर सकता है, और ये बंद कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूं। तो लर्नर बेशक अच्छे लीडर शुरू में ना हो, पर ये बन सकते हैं। मैं बता रहा हूं, आप खुद देखिएगा कि आप लीडर हैं या लर्नर हैं। तीसरी क्वालिटी फॉलोअर। वो लोग होते हैं जो अच्छे फॉलोअर होते हैं, इनको पता है कि हम अपने से कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा, मुझे कुछ करना आता तो है नहीं,
मैं कोई बहुत बड़े लीडर हूं नहीं, तो मैं पंगा करने की बजाय जो कामयाब लोग हैं मैं उनको फॉलो कर लूं, वो कैसे कर रहे हैं उनको कॉपी कर लूं। तो ये लोग होते हैं, ये कॉपी करते हैं उनको देखकर। आज टाइगर श्रॉफ जो हीरो है, वो हीरो बना किसको? ऋतिक रोशन को डांस करता हुआ देखकर, उसके मूव्स को कॉपी किया उसने और अपनी एक क्वालिटी उसने डेवलप कर ली। शाहरुख खान स्टार बना, उसने दिलीप कुमार को कॉपी किया उसके स्टाइल को और उसमें अपने अंदर डेवलप करके फिर शाहरुख खान बन गया। तो ये लोग क्या होते हैं, ये धीरे धीरे अपने अंदर फॉलो करके लोगों को अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करके धीरे धीरे लीडर बन जाते हैं। आप कपिल शर्मा आज से 10 साल पहले को देख लो और अब देख लो, कितना फर्क आ गया मतलब। तो दैट मीन्स सीख सीखे ये पॉलिश होते गए, निखार आता गया और ये लर्नर से लीडर की क्वालिटी में, लीडर की रो में आते गए दोस्तों। और एक बात इनमें अच्छी होती है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। बेशक ये अच्छे लीडर नहीं थे, पर इनका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव था किसी काम को लिए। हाँ, हो तो सकता है, किया जा सकता है, कौन सा काम है मुश्किल में? दुनिया में कोई काम असंभव नहीं, मैं भी कर सकता हूँ अगर कोई मेरा साथ दे दे तो, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ अगर कोई मेरा हौसला बढ़ा दे तो। पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी काम के लिए कि यार हो तो सकता है, अगर मिलके करें तो हो सकता है। तो दैट मीन्स अगर उनमें ये क्वालिटी है तो कल को आपकी टीम के अच्छे लीडर हो सकते हैं। दैट मीन्स वो परफॉर्मर हैं, वो मतलब बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे, बेशक थोड़ा सा रिजल्ट ला रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं दैट मीन यू कैन बिलीव ऑन देम, यू कैन आप उन पे फेथ कर सकते हैं, यू कैन रिलाई ऑन देम कि ये कल को बड़ा बिजनेस करेंगे, कल को मैं इनको कन्वर्ट कर दूंगा लीडर में। ये लर्नर है, इनको कन्वर्ट कर दूंगा मैं लीडर में, वर्कशॉप में लगाकर, ट्रेनिंग में लगाकर, मीटिंग में लगाकर, सेमिनार में बैठाकर, सीख के, बुक्स पढ़कर ये, और ये कल को आपके फ्यूचरिस्टिक लीडर हो सकते हैं। अपनी आप में पहचानिए कि पहले आप लर्नर हैं या लीडर हैं, और दूसरा फिर अपनी टीम में पहचानिए कि ये मेरे टीम में लीडर्स हैं 4 बंदे और ये मेरी टीम में फॉलोअर्स हैं। मैं इन पर जोर लगाकर इनको भी लीडर बना सकता हूं, क्योंकि बड़ा बिजनेस लीडर ही करता है दोस्त। ठीक है जी। तो ये मैंने 2 तरह के लोग बताए, लीडर कौन होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है, लर्नर कौन होते हैं जो लीडर कल को भावी लीडर बन सकते हैं। अब देखिए, मैं चलो किसी को बुरा न लगेगा तो आई फील सॉरी फॉर दैट। आप नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं तो क्या लगता है? ही इज ए वेरी गुड लीडर। अटल बिहारी वाजपेयी, ही इज ए वेरी गुड लीडर, ठीक है ना। राहुल गांधी, ही इज नॉट ए गुड लीडर, इनफैक्ट ही इज नॉट ए गुड लर्नर। वो अच्छा आदमी है लेकिन गलत प्रोफेशन में अटका पड़ा बेचारा, नहीं तो अब तो काहे का निकल जाता वो तो वो आपको देखने से पता चला कि ये बंदा क्वालिटी पोजेस कर रहा है, इंडिया को लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में जाकर, और एक बंदे को अपनी स्टेटमेंट का भी नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो यहीं से आपको पता चलेगा लीडर में क्या क्वालिटी होती है और लर्नर में क्या होती है। ठीक है, आगे कई लोग हैं जो दूसरे मोदी बनना चाह रहे हैं, योगी जी तैयार बैठे हैं आगे नया मोदी बनने के लिए। उसकी और बात कई रो होगी, कांग्रेस में बहुत अच्छे लीडर होंगे जो कल को लीडर निकल के आएंगे, लेकिन अभी वो लर्नर में है। लेकिन जिनको कई बार किसी को धक्के से बना रखा होता है, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो बुरा बंदा है, पर उसमें वो टैलेंट ही नहीं है बेचारे में। ठीक है ना, मेरी पर्सनल राय है, शायद राहुल गांधी जी किसी बैंक में होते तो वर्ल्ड लेवल के, शायद वर्ल्ड बैंक के मैनेजर होते, किसी कॉर्पोरेटर में होते तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन निकलते, पर गलत प्रोफेशन में कई बार घुस जाता ना आदमी। तो ये मेरी पर्सनल राय है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो लीडर और लर्नर। तीसरे लोग लवर कैटेगरी की, ये भी आपकी टीम में आएंगे। लवर क्या हुआ? ये लोग होते हैं जिनको सबसे प्यार है, आपसे प्यार, आपकी टीम से प्यार, आपके रुतबे से प्यार, आपके स्टाइल से प्यार, आपकी गाड़ी से प्यार, आपकी कंपनी से प्यार, आपके सिस्टम से प्यार, लेकिन करना कुछ नहीं। प्यार बहुत है इनको, यार मजा आ गया यार, तेरी कंपनी में देख रहा हूँ पोस्टर पे पोस्टर छाए हुए हैं फेसबुक पे, यार मजा आ गया वाकई यार, यार बड़े लोगों के बड़े बड़े चेक बने, मजा आ गया यार, मुझे मालूम था ये लोग परफॉर्म कर देंगे, मुझे मालूम था एसएसपीएल चल जाएगी, पर नहीं यार मुझसे नहीं होनी थी, मुझे मालूम था मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों ने। मतलब ऐसे लोग दे लव एवरीथिंग, दे लव एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, बट दे डोंट नथिंग। और उनको वो करेंगे कुछ नहीं, उनको आप पसंद हो, आपकी कंपनी पसंद है, आपके प्रोडक्ट पसंद है, गोपाल कुंडू जी पसंद है, सरबजीत जी पसंद है, आपकी अपलाइन पसंद है, उनको आपका एजुकेशन सिस्टम पसंद है, आपकी मीटिंग सेमिनार आरटीपी सब पसंद है, पर करना नहीं। लवर कैटेगरी, सर बहुत अच्छे हैं आप, सर आपसे मिलकर ना मजा आ जाता है, सर आप, सर आपकी मीटिंग में जाकर ना हमेशा मेरा जोश डबल हो जाता है,
ऐसे वो 10 बार कह चुके होंगे मीटिंग में आकर, पर वो काम नहीं कर रहे। दैट मीन्स दे आर लवर कैटेगरी, दे आर लवर कैटेगरी, दे लव एवरीथिंग बट टू डू नथिंग, कुछ करेंगे नहीं। तीसरा, दे नो एवरीथिंग बट डू नथिंग, वो सबको जानते हैं यार, संजीव परवेज जी चंडीगढ़ वाले, अरे मैं तो जानता हूं, मैं तो उनकी आरटीपी अटेंड की हुई है मैंने तो। हाँ, मुझे मेरी लेगी थी जम्मू से, मेरी अपलाइन थी, मुझे लेगी थी पैसे खर्च के, मैं गया था वहां पे 5 स्टार होटल में रहे हमने, वहां पे बड़ा मस्ती किया। आप जानता हूँ मैं तो फोटो भी खिंचवाई है उनके साथ, मुझे मालूम है उनका चेक 20 लाख बनाया इस महीने में, फेसबुक पे देखता हूँ, बट करना कुछ नहीं। हर बंदे को जानते हैं, वो बॉबी सर को जानते हैं, संजीव सर पठान को जानते हैं, पर करना कुछ नहीं। अरे मेरे पास नंबर है ना, उमेश चौरसिया जी का नंबर है, सहायता ग्रुप वालों का नंबर है, सरफराज जी का नंबर है, विनय, बोलो किससे बात कर रही हैं, सब जानते हैं मुझे भी, लेकिन करना कुछ नहीं। लवर कैटेगरी, दे अप्रिशिएट एवरीथिंग, पर करना कुछ नहीं है। सबकी तारीफ करेंगे, कंपनी आपकी अच्छी है, चलेगी। मैं देखा है कि 2-3 कंपनियां जो थी मुझे पसंद थी, पर आपकी कंपनी ना बाद में भी आके आगे निकल गई, पर करना कुछ नहीं। लवर कैटेगरी, दे रिग्रेट डूइंग नथिंग, और लास्ट में ये लोग पछताएंगे कि हमने नहीं किया, और बोलेंगे यार मैं ना उस समय कर लेता ना तो बहुत था, उस समय तो मेरे पास तो टॉप अपलाइन आई थी आपकी प्लान लेकर, पर अब क्या फायदा, आप नहीं करना। पर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है यार, मैं देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विसेज में, पे आउट में, सब चीजें बढ़िया हो रही हैं, इतनी गलत चीजें आसपास हो रही हैं लेकिन तब भी एसएसपीएल अपनी जगह बनाई जा रही है, लेकिन करना नहीं है, सिर्फ पछतावा होगा इनको बाद में। तो ये लोग भी आपकी टीम में होंगे, क्योंकि ज्वाइन करने पे पाबंदी नहीं है। जब वो ज्वाइनिंग फॉर्म साइन करता है, फिल करता है, तो वहां कहीं नहीं लिखा कि आप लीडर हैं तो ज्वाइन करेंगे, आप इंथुजियास्टिक हैं तो ज्वाइन करेंगे, आप एनर्जेटिक हैं तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप में डेडिकेटेड हैं तभी आप ज्वाइन नहीं। वहां पे कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, एनीबॉडी कैन ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जब रोकी नहीं है तो हर आदमी आएगा, हर तरह का आएगा, फिर आपको देख के चलना है ना कि आपकी टीम में कौन कौन बंदा कैसा क्वालिटी पोजेस कर रहा है, क्या काम आएगी आगे बताऊंगा। फिलहाल लवर कैटेगरी, दे लव एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग, दे अप्रिशिएट एवरीथिंग बट डू नथिंग, करेंगे कुछ नहीं। और चौथी कैटेगरी लाइट वेट, हल्के लोग, हल्के हल्के मतलब हवा के समान है। वो एक संजीव सा कहानी सुनाते हैं ना कि एक साधु चल रहा था, तो हवा ना उसके पीछे से ना यूं आ रही थी, बड़ी तेजी से हवा यूं आ रही थी, तो उसकी लंबी दाढ़ी ना उड़ उड़ के उसके मुंह पे आ रही थी, मुंह पे आ रही थी, तो उसको बार बार नीचे करता, फिर हवा इधर आती तो फिर उधर कर लेता। वो उसे थके क्या किया कि जिधर से हवा आ रही थी ना उधर मुंह करके चलना शुरू कर दिया कि अब दाढ़ी पीछे जाएगी। अब इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का मतलब था कि उस साधु को अपने डायरेक्शन का ही नहीं पता था, सिर्फ दाढ़ी की वजह से उसने दिशा ही चेंज कर ली, यार हवा इधर की बह रही है तो मेरी दाढ़ी उड़ के इधर आ रही है तो मैं इधर हो जाता हूँ, चलो। उसको पता ही नहीं है। ये लोग ऐसे होंगे इनको पता नहीं है कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो भाई टिक जाओ, इनको पता ही नहीं है कि कंपनी कौन सी अच्छी है, और अगर कर ही ली तो भाई टिक जाओ। लाइट वेट, जहां गंगा गे गंगा राम और जमुना गे यमुना दास, लाइट वेट, हवा के साथ बहने वाले लोग हैं, कंफ्यूज पर्सनालिटी, कुछ नहीं पता किधर जाना है क्या करना है, एकदम से डिसीजन बदलने वाले, आज यहां मिलेंगे आपको कल वहां मिलेंगे, सॉरी, ऐसे भी लोग हैं। इनका एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड, हमेशा ये बुराइयां ही नजर करते आएंगे। यार कंपनी तो आपकी मैंने ज्वाइन कर ली थी, बड़ी सही जगह ज्वाइन कर ली थी मैंने, पर क्या है ना, आपकी कंपनी का ऑफिस नहीं था आसपास मेरे, ऊपर क्या था ना, प्रोडक्ट नहीं मिलता था आपकी कंपनी का, और कलकत्ता से मंगाना पड़ता था, हफ्ता लग जाता था, और मैं इतना देर सहन सकता, मुझे तो वो कंपनी तो मेरे घर के पास शॉपिंग, नेगेटिव। उसको ये नहीं पता ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तेरे घर के पास शॉपिंग नहीं है, कल को खुलेगी कितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा तेरा। नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड पोजेस करते हैं ऐसे लोग, कनिंग नेचर के हैं। कनिंग मतलब जी खिसकाने वाले, मतलब रिस्पॉन्सिबल होना, बस ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कल कर लेंगे परसों करेंगे देखेंगे होगा क्या, देख रहे कुछ नहीं। ना वो सीखना चाहते हैं, ना वो बदलना चाहते हैं, ना वो डुप्लीकेट होना चाहते हैं। ऐसे लोग लाइट वेट आपकी टीम में होंगे, डेफिनेटली हर टीम में होंगे। ना सीखना चाहते हैं, ना बदलना चाहते हैं, ना डुप्लीकेट होना चाहते हैं, ना कुछ बड़ा कमा रहे हैं, ना कुछ बड़ा कर रहे हैं, और ना किसी को करने दे रहे हैं। वो आए दिन यार वो कंपनी आकर बहुत चल रही है यार, मैं तो उधर भी डाल दी एंट्री, क्या पता उधर किस्मत चल जाए मेरी। अरे मेरी उस कंपनी में तो 1 लाख में इतनी ज्वाइनिंग हो गई है, और तू भाई वहां कर ले, कहीं तो कर ले, कहीं तो एग्जाम्पल खड़ी कर दे, पर नहीं,
ये सबको ज्वाइन करेंगे, ये सब की मीटिंगों में देखेंगे, ये सबके साथ होंगे, पर काम कहीं नहीं कर रहे। लाइट वेट पीपल, ठीक है, बैक बाइटर्स, पीठ पीछे बातें करने वाले, चुगलियां करने वाले, इधर की बातें उधर करने वाले, और फेल्यूर, लाइफ में कभी कामयाब नहीं हुए, कभी कोई बड़ा शॉट नहीं मारा, लेकिन बातें हवा में बहुत हैं। लाइट वेट, जो बदलना नहीं चाहता, जो सीखना नहीं चाहता, जो डुप्लीकेट नहीं होना चाहता, जो मीटिंग का पार्ट नहीं, अरे क्या जरूरत है जूम में आप में आकर, आपकी में क्या करना है, वही तो ट्रेनिंग होगी, वही मोटिवेशन, वही पहला पहले। अरे भाई, अगर किसी की मोटिवेशन से किसी की जिंदगी बदल जाए तो क्या कमी है और क्या चाहिए? किसी की मोटिवेशन से किसी का चेक 10 लाख का हो जाए तो और क्या चाहिए? किसी की मोटिवेशन से 2 लाख महीना आ जाए तो क्या चाहिए? यही तो चाहिए। और तू क्या चाहता है? तुझे कोई जूम पर आकर डिमोटिवेट करे, तुझे कोई जूम पर आकर मतलब और ज्यादा तेरा उत्साह गिराए? चाहता क्या लाइफ में? मोटिवेशन से तो सब चीजें होती हैं। गेम मोटिवेशन जीती जाती है, लड़ाइयां मोटिवेशन जीती जाती है, पॉलिटिक्स में मोटिवेशन से विजय पाई जाती है। अरे छोटे से छोटे सरपंच का चुनाव मोटिवेशन जीता जाता है। तू क्या चाहता है तेरी लाइफ में? कोई डिमोटिवेट करने वाला हो? क्या चाहता है? आत्महत्या करनी चाहता है? लाइट वेट कैटेगरी, 4 तरह के लोग, मैंने कहा आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे आपकी टीम में भी, प्लान करते वक्त भी। ये 4 तरह के लोग, लीडर मैंने पहले कहा, मैं सिंपल देसी भाषा में बता के चलता हूँ। लीडर कौन से होंगे? लीडर दे आर जस्ट लाइक कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कपूर, आपने देखा कपूर। कपूर क्या होता है? वो थोड़ी सी आग दिखाओ उसको, झट से आग पकड़ लेता है कपूर। थोड़ी सी आग माचिस पास लेके जाओ जलती हुई, ये झट से, दैट मींस लीडर क्वालिटी, झट से पकड़ लेगा और काम करना शुरू कर देगा झट से। ये लोग ऐसे होते हैं जिनका पहले साल में चेक 2 लाख से ऊपर चला जाता है। लीडर कैटेगरी, जल्दी से चीजें अडॉप्ट करते हैं, जल्दी से चीजों को काम कर पे लगाना शुरू करते हैं, जल्दी से लग जाते हैं, बातें नहीं करते, लग जाते हैं, बस परफॉर्मेंस करते हैं। मतलब कपूर जैसे लोग यूं करके चीजें पकड़ते हैं। एसएसपीएल हाथ है, प्लान देखा, प्लान याद किया, शुरू। कोई अप्लान नहीं, कोई कंपनी नहीं, शुरू, बस शुरू। हम ही अप्लान है, हम ही कंपनी है, शुरू, बस जहां से है वहीं से पानी निकाल देते हैं ये लोग। लीडर जस्ट लाइक कैम्फोर, कपूर की तरह झट से आग पकड़ने वाले, देसी भाषा। दूसरा, लर्नर, ये झट से आग नहीं पकड़ेंगे, ये कोयले की तरह होते हैं। कोयला देखा ना, कोयले की तरह होंगे, इनके पास आग ले जाओ नहीं पकड़ेंगे, नीचे आग लगा दो नहीं जलेंगे। पर जब लगातार इनके नीचे आग आप जला के रखोगे ना, ये जब आग पकड़ लेंगे ना तो फिर जल्दी ठंडा नहीं होंगे ये लोग। कोयला एक बार आग पकड़ ले तो फिर ठंडा नहीं होता आसानी से जल्दी से। ये लोग होते हैं लर्नर, कि एक बार सीख लिया, एक बार पकड़ लिया, राह में पकड़ ली, किसने सिखा दिया, किसने हौसला दे दिया, तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये फोड़ के आएंगे ये लोग, लर्नर लोग। तीसरे, लवर, ये ऐसे छोटे छोटे पत्थरों के समान होंगे, इनको आग जलाओ, आग पे रखो, आग जलाओ, इनके चारों तरफ आग जलाओ, कोई असर नहीं होना, कोई बदलाव नहीं आना, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ गर्म होंगे साथ ही ठंडे हो जाएंगे, पत्थर की तरह। कोई इनकी शेप में बदलाव नहीं आएगा, कोई इनके चेहरे पे, कोई इनकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, जस्ट लाइक पत्थर। और लाइट वेट, ऐसी गीली घास जिनके नीचे जितना मर्जी आग लगाओ ऊपर से धुआं ही निकलना है, जितनी मर्जी आग लगाओ धुआं निकलेंगे, जितना मर्जी पॉजिटिव दो नेगेटिविटी निकलेगी, जितना मर्जी मोटिवेशन दो डिमोटिवेट ही करेंगे, चुगलियां ही करेंगे, नेगेटिव खोजेंगे। तो 4 तरह के लोग होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। पहला देखिए कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, और दूसरा देखिए आपकी टीम में कौन बंदा कैसी क्वालिटी पोजेस करता है। अब लास्ट स्लाइड पे आता हूं, करना क्या है इनके साथ। 4 तरह के लोग आगे, 100 लोग मीटिंग, आपने देख लिया कि ये 20 लोग लीडर हैं, ये 50 लोग लर्नर हैं, ये 20 लोग लवर हैं, ये 10 लाइट वेट हैं। निकल गया। करना क्या है? करना इनके साथ है, एक प्रिंसिपल है पारेटो प्रिंसिपल। पारेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? पारेटो प्रिंसिपल कहता है, एक रूल है 80-20 का। डार्क सेलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पारेटो प्रिंसिपल का एक रूल है, 80% ऑफ पीपल विल गिव यू 20% ऑफ रिजल्ट एंड 20% ऑफ पीपल विल गिव यू 80% ऑफ योर बिजनेस। मतलब ये कहता है कि 20% लोग ऐसे होंगे जो आपको 80% बिजनेस देंगे, और 80% लोग ऐसे होंगे जो आपको 20% बिजनेस देंगे। और हम क्या करते हैं? हम 80% लोगों पे अपना 80% लगा रहे होते हैं टाइम।
ज्यादा लोगों पे हम ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं, 80% लोगों पे अपना 80% टाइम खर्च कर देते हैं, जबकि वो रिजल्ट कितना देते हैं, 20%। और 20% लोग जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हम 20% समय दे रहे होते हैं। पारेटो प्रिंसिपल इससे उलट है, वो इससे बिल्कुल उलट है। पारेटो प्रिंसिपल कहता है कि जो 20% लोग आपको 80% रिजल्ट देते हैं, उन पे 80% टाइम लगाओ। ये लीडर और लवर कैटेगरी के लोग बेशक कम होंगे, पर आपका 80% टाइम इन पे लगना चाहिए, क्योंकि कल को बड़े प्लेयर यही होंगे, कल को आपकी टीम के की प्लेयर यही होंगे, बड़े चक लेने वाले यही होंगे, रिस्पॉन्सिबल यही होंगे, आपके साथ लंबा चलने वाले यही होंगे, बड़े चक लेने वाले यही होंगे, आपका नाम ऊंचा करने वाले यही लोग होंगे। तो आपका 80% टाइम जो है वो इस दो कैटेगरी पे लगना चाहिए, लीडर और लर्न। चाहे सेल कितनी भी है, चाहे अभी स्टार्ट किया उसने, चाहे उसकी छोटी सेल है, अभी डायमंड बना है, 10,000 व्यूवी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी है, टाइम दो उसको शाइन करने में, क्वालिटी है, उसको पॉलिश करो कि वो कल को अच्छा लीडर बन सके यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हमारी टीम में बहुत अच्छे हैं, सुरेश जी, राज कटारिया जी, मुझे याद है, मतलब दे जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैप, बहुत ग्राउंड पे जाके शुरू किया और आज बहुत बड़ा बिजनेस किया है। इस बार तो 28 लाख बीवी क्रूज किया उन्होंने, बहुत अच्छा। तो मतलब यू नीड 80% ऑफ योर बिजनेस टाइम जो है उन 20% लोगों पे जाना चाहिए जो ये क्वालिटी पोजेस करते हैं, और आपका 20% टाइम उन 80% लोगों पे जाना चाहिए जो ये क्वालिटी पोजेस करते हैं। लवर कैटेगरी वालों पे 20% छोड़ना इनको नहीं है, लवर वालों को जो आपसे प्यार करते हैं, मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, जूम पे आते हैं, पसंद है, सब कुछ पसंद है उनको, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा भी चाहिए ना आपको, भीड़ भी तो चाहिए, दर्शक भी तो चाहिए, तालियां बजाने भी वाले भी तो, ऑडियंस भी तो चाहिए, तो इनको भी छोड़ना नहीं है। पता नहीं कौन बंदा कहाँ क्या कर जाए, एक बंदा को निकल आए, सारी कमी पूरी कर दे, फिर भी, लेकिन इनको ज्यादा वक्त भी नहीं देना, अपने शेड्यूल, अपने टाइम, अपनी क्वालिटी का 20% टाइम इनको दे के रखो, ताकि ये कीप करके रखो, इनको अपनी टीम में रखो आप इनको, बस क्या पता कल कोई एक निकला अच्छा। तो लेकिन 80% टाइम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव लोगों को, लीडर को और लर्नर को, 20% टाइम लवर को, और जो लास्ट कैटेगरी लाइट वेट, इसको तो समय देना ही नहीं है। इनसे जितना दूरी बना के रखोगे उतना सेफ रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, लंबा चलोगे। नहीं तो ये ऐसी दीमक है जो आपको भी चाट जाएगी, ये ऐसे नेगेटिव बंदे हैं जो आपका भी दिमाग खराब करेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो आपको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो 80-20 रूल लगा के चलिए, पारेटो इस्तेमाल इन 4 कैटेगरी मैंने बताई है, इन चारों पे कीजिए, अपनी टीम में ढूंढिए ये लोग कौन हैं, और इस फार्मूले का इस्तेमाल इन पे कीजिए, आपकी आउटपुट बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। मैं जब डैक्सली में आया तो ये कुछ ऐसे बेसिक्स थे जो हमने आजमाए, हमें रिजल्ट मिले, और आज भी अगर हम मीटिंग, सेमिनार, जूम कनेक्ट करते हैं तो हम 80-20 का रूल लगा के चलते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी टीम क्या परफॉर्म कर रही है, कौन सा बंदा क्या परफॉर्म कर रहा है। कहते हैं कॉम्प्लान किसको दिया जाता है, हॉर्लिक्स किसको दिया जाता है, जो कमजोर हो, जो दुबला पतला हो। दुबले पतले को कॉम्प्लान हॉर्लिक्स दोगे आप, प्रोटीन चोक देगे आप, तो उसको लूज मोशन ही लगेंगे, वो दस्त ही लगेंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो कॉम्प्लान की जरूरत किसको है, बॉर्नविटा की जरूरत किसको, अरे जो बल फूट रहा है, जो फल फूट रहा है, जो कद काठी इसकी बड़ी हो रही है, जो बड़ा हो रहा है, उसको चाहिए डोज, वो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको बॉर्नविटा चाहिए, उसको कैल्शियम आयरन चाहिए, क्योंकि वो ग्रोइंग में है। अगर इस समय डाइट कर दी तो वो रुक जाएगी ग्रोथ उसकी। तो कॉम्प्लान देने का फायदा भी कमजोर लोगों को नहीं होता, दस्ती लगते हैं। इसलिए अपना कॉम्प्लान, अपना एनर्जी, अपनी डोज, अपना टाइम ऐसे लोगों को दीजिए जो मल्टीप्लाई कर सके, उसको कंपाउंड कर सके, उसको डुप्लीकेट कर सके। वो इन्हीं शब्दों से मैं यहीं पे अपनी पीपीटी, अपने इवेंट, अपने सेमिनार का एंड करता हूं। उम्मीद करूंगा आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पे आपके साथ बहुत एंजॉय किया, और लास्ट में अपने वर्ड्स यहीं पे समाप्त करते हुए आपको अप्रैल मंथ की बहुत सारी विशेष देता हूं कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। उम्मीद करूंगा आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करो। एसएसपी एक बेहतरीन कैरियर है, 10 जून को बड़ा इवेंट हो रहा है दिल्ली में, पूरा परफॉर्म करो, हाईएस्ट पे परफॉर्म करो, और जल्दी से जल्दी लीडर कैटेगरी में आओ। हमारे पास बहुत कम लीडर्स हैं,
चेयर्स ज्यादा है, आप पाइए, मजा आएगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सरबजीत सर। थैंक यू सर, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। इतनी बेहतरीन तरीके से बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, एसएचपीएल में सफल कैसे होना है, क्या काम करना है। और पैरेटो लॉ तो यूनिवर्सल लॉ है, और 80-20% कहां पर हम मेहनत कर रहे हैं और कहां पर हमें मेहनत करनी चाहिए, ये आज अपनी सफलता का मूल मंत्र सर दे करके गए हैं। तो उम्मीद करता हूं सबको ये बहुत भली भांति समझ में आया होगा कि आगे इन फ्यूचर अगर अप्रैल महीने में सफल होना है और जून के महीने पे स्टेज पे आना है तो क्या करना है। तो कैसा लगा आपको ये सब सुन के, समझ के? ये मैं आपको आपके ऊपर डालता हूं और 10 सेकंड का टाइम देता हूं ताकि आप मुझे बता पाए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो जोरदार आवाज खाई है। अब देखो बढ़िया सर, बढ़िया, वंडरफुल शालू जी, वंडरफुल। यस, सुपर जबरदस्त सर, सुपर शालू ठाकुर जी, सुपर सुपर, बिल्कुल जबरदस्त। एक्सीलेंट ट्रेनिंग मीटिंग। फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे डबल वंडरफुल। क्राउन एम्बेसडर सर, थैंक यू सर। ठाकुर जी, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से ये सेशन और ये मंत्र दिया है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना है। और उम्मीद करता हूं आप सब ने भी इसको लिया होगा उसी तरीके से जैसे उन्होंने इतनी एनर्जी, इतने प्यार से दिया है। राइट, तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, सांसें जरा आहिस्ता से चलो, तो सांसें जरा आहिस्ता चले तो बंदगी कर लूं, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। तो ये धड़कने हैं ना, धड़कनों को भी नहीं धड़कने दीजिए। जब आप एसएचपीएल में काम करेंगे पूरे दिल से लग जाइए। जब पूरे दिल से इबादत करेंगे, पूरे दिल से इस अपलाइन की सुनेंगे, पूरे दिल से इस अपलाइन की बात को मानेंगे तो आप एसएचपीएल में सफल जरूर होंगे। तो आज का मूल मंत्र बहुत बेहतरीन था। हमें क्या करना है अब हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्दी से लग जाइए, अप्रैल का महीने की शुरुआत है और अप्रैल में धमाका करके दिखाते हैं। एसएचपीएल में क्या बात है ये करके बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के इस शाम को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। शालू सर का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमें इतना प्यारा सेशन बताने के लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी ही। आप लोगों से फिर से रूबरू होंगे एक नए लीडर के साथ और नई लर्निंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एसएचपीएल को अप्रैल के महीने में कमाल करके दिखा दीजिए। जून में आप सभी को यहाँ पर आना है और जून में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, सायोनारा, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।